से नमस्कार करता है और नौजवान को यहीं से गले लगाता है। देखिए, चुनाव का बिगुल जो है फूका गया है। रामवृक्ष सदा जी को दोबारा पार्टी ने, इधर आ जाओ, देखने दो, इधर आ जाओ भाई, आप आइए ना, लोग हैं उधर। रामवृक्ष सदा जी को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, इन पर भरोसा जताया है। आज तेजस्वी आप लोगों के बीच आया है आप लोगों से अपील करने कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके रामवृक्ष सदा जी को जिताने का काम कीजिए। बहुत लोगों को नाराजगी हो सकती है, खुशी हो सकती है, लेकिन जब तेजस्वी को भाजपा के नेता विधानसभा में मां बहन की गालियां दे रहे थे, तो ये रामवृक्ष सदा सबसे आगे खड़ा होकर के उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इनसे कोई भी भूल चूक हुई हो, इनके बदले तेजस्वी हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम करता है। और हम देखिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए यहां नहीं आए। तेजस्वी को एक कसक है बिहारी होने के नाते। तेजस्वी को बिहार, हमारी एक कसक है कि बिहार को तेजस्वी नंबर 1 बनाने का काम करेगा। केवल सरकार नहीं बनाना है, बल्कि अलौली खगड़िया बिहार बनाने का काम करना है। कितना यहाँ किसान हमारे तबाह है। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? किसानों को कितना मुश्किल होता है, कठिनाई होती है। आज तक कोई आया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप लोगों का सूद लेने? तेजस्वी वादा करता है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की जो जल जमाव की समस्या होती है, अच्छे से निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अलौली में तेजस्वी कराने का काम करेगा, ताकि किसानों का आय दुगुना हो, अच्छे से फसल का उत्पादन हो। बताइए, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन 20 सालों में भी एक डिग्री का कॉलेज बता दो अलौली में अगर खोला हो तो कहां जाते हैं आप लोग पढ़ाई करने? बाहर। आपको कैसा अलौली चाहिए कि बाहर जाने वाला, कि यही आपको विश्वविद्यालय चाहिए, यही डिग्री कॉलेज चाहिए? अस्पताल जाते होंगे तो बोलते होंगे रेफर, खाली रेफर है, सब दवा चोरी हो रहा है। कहीं डॉक्टर नहीं दिखता होगा, कहीं दवा नहीं मिलता होगा, तो जाइए पटना रेफर होइए। कहीं कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, कोनो कारखाना खोल दिए क्या मोदी जी, नीतीश कुमार जी? दिल पे हाथ बताओ, कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। आज इस मंच से तेजस्वी कह रहा है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा, बनाइएगा, अपने भाई बेटे को सम्मान दीजिएगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। हम कहते थे 2020 में कि 10 लाख नौकरी देंगे, बेईमानी से इन लोगों ने सरकार नहीं बनने दिया। लेकिन जब हम 17 महीने सरकार में आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराने का काम किया कि नहीं किया? नकलची सरकार,
उस समय कहते थे कहां से देगा, असंभव है, अपन बाबू के पास से लाके पैसा वेतन बांटेगा। किए कि नहीं किए? नौकरी मिला कि नहीं मिला? शिक्षक का बहाली हुआ कि नहीं हुआ? बहाली निकलने लगा कि नहीं निकलेगा? बीपीएससी से बहाली होने लगा। पहले बीपीएससी से नहीं होता था, इसलिए कराया गया कि हमारे जो बाल बच्चे उनका भविष्य बेहतर बने, अच्छा शिक्षक मिले, अच्छा गुरु मिले, ताकि बच्चा सब पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा आदमी बने, बिहार का नाम रोशन करे। लेकिन इतना अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार पे आइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है। हर घर जल से नल से जल योजना, कितना घूसखोरी हुई। थाना ब्लॉक चले जाइए, घूस दो तो काम होगा, दाखिल खारिज, गैर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, टोपोलन, गैर मंजूर हुआ जो जमीन है, रसीद कट रहा है, नहीं कट रहा, सर्वे लोग कराया, लैंड सर्वे कराया, दाखिल खारिज कराओ तो उसमें घूसखोरी, कहीं चले जाए तो घूसखोरी। अफसरशाही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितना लोगों को घूस देना पड़ता। लेकिन बताओ, गरीब का बच्चा का हत्या हो जाए तो एफआईआर जल्दी नहीं लेता है, लोग जांच नहीं होता है। गरीब का बच्चा खो जाए तो जांच नहीं होता, खाली 4 लाख का ही मृत्यु हो जाए तो कोई आंसू पोंछने नहीं आता, जांच नहीं होता ढंग से। लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है, लेकिन सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब की सुनवाई नहीं होती, गरीब बेचारा लाचार अंतिम पैदान पे खड़ा है। हम लोगों को मौका दीजिए, गरीब का राज लाएंगे, गरीब का जनता का सरकार बनाएंगे, जहां आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार का 14 करोड़ लोग सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएगा तेजस्वी आप सब लोगों को। सीएम यानी चिंता मुक्त, सबको चिंता मुक्त करने का काम करेगा। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलेगा। माताएं बहनों, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है दखल कर रही है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो 20 साल से इस सरकार को याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी ज्यादा 1 रुपया बढ़ा दे 400 से। जब तेजस्वी बोला 1500 हम करेंगे पेंशन, तो ये सरकार कहती है 1100 करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अरे नकलो तो ढंग से कर लेते। हम बोले 1500 तो 1100 कर रहे हो, हम बोले 200 यूनिट फ्री तो 125 यूनिट कर रहे हो, कम से कम 300 यूनिट फ्री कर देते, 2000 रुपया पेंशन कर देते। लेकिन ये लोग करने वाले नहीं है। तेजस्वी बोला कि माई बहन मान योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, उधार नहीं होगा 10,000 वाला, चुनावी प्रलोभन नहीं होगा, रिश्वत नहीं होगा। चुनाव के बाद ये लोग ले लेगा उधार। अभी चुनाव आया तो चुनाव को देख करके कर रहा है, काहे? क्योंकि तेजस्वी ने माई बहन की बात की।